नर्मदा नदी के किनारे एक जंगल हुआ करता था और उस जंगल में एक लोमड़ी और एक गरुड़ रहते थे। ये दोनों दोस्त एक दिन देखते हैं कि जंगल में कुछ महिलाएं आई हैं जो व्रत, उपासना, पूजा कर रही है। महिलाओं को देखकर ये दोनों दोस्त तय करते हैं कि हम भी व्रत करेंगे। व्रत के दिन होता यह है कि वो जो लोमड़ी थी वो भूख को सहन नहीं कर पाती और वो भोजन कर लेती है, व्रत को तोड़ देती है। परंतु गरुड़ सभी नियमों का पालन करते हैं। परिणाम स्वरूप जो गरुड़ के पुत्र थे वो सुखी जीवन जीते हैं, परंतु लोमड़ी के पुत्र जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब कहानी के शुरुआत में हमें क्या समझाया जा रहा है? देखिए, समाज में दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं। एक जिनमें सहनशीलता होती है, यानी कि कौन? गरुड़ जैसे लोग। दूसरे जिनमें सहनशीलता नहीं होती, यानी कि लोमड़ी जैसे लोग। अब ये जो लोमड़ी होती है उनको हर कथा में झूठा, धोखा देने वाला ऐसे दर्शाया जाता है। इससे हमें यही बताया जा रहा है कि यदि आपको पहचानना है कि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति आपको धोखा देगा कि नहीं, ये चीज जानने के लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा। क्या? कि उस व्यक्ति में सहनशीलता है कि नहीं। क्या वो जल्दी हार मान जाता है? क्या वो दुख कष्ट को झेल नहीं पाता? यदि सामने वाले व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है तो आप समझ जाइए कि जब बुरा वक्त आएगा तब वो आपको धोखा देगा, जब उसके ऊपर संकट आएगा तब वो आपको धोखा देगा। क्यों? क्योंकि उसमें सहनशीलता ही नहीं है, वो दुख कष्ट को झेल नहीं सकता। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा? ये सब जानने के लिए हमें तो दोस्ती करनी पड़ेगी, और दोस्ती कैसे करनी है यही तो मुद्दा है। यही चीज आगे कहानी में बताई गई है कि ज्ञानी लोगों से दोस्ती कैसे करनी है। कहानी में आगे होता यह है कि जीमूतवाहन नामक एक राजा थे। वो गंधर्वों के राजा थे। गंधर्व कौन? स्वर्ग में जो संगीतकार होते हैं उनके ग्रुप को गंधर्व कहा जाता है। तो जीमूतवाहन गंधर्वों के राजा थे। अब होता यह है कि जीमूतवाहन ये राजपाट इनसे तंग आ गए थे, इसी वजह से वो जंगल जाते हैं। जंगल में उनको एक वृद्ध महिला मिलती है जो रो रही थी। महाराज उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या हुआ? तब वृद्ध महिला उत्तर देती है कि मैं नागवंशी हूं। हमने गरुड़ से यह समझौता किया था कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे, शिकार नहीं करेंगे, और उसके बदले हम रोज आपको एक नाग भेंट चढ़ाएंगे भोजन के लिए। आज मेरे पुत्र की बारी है। तब जीमूतवाहन कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र के बदले मैं जाऊंगा। जीमूतवाहन अपने आप को लाल कपड़े में लपेट लेते हैं और पत्थर पर सो जाते हैं। जब गरुड़ आते हैं और अपने पैरों से उसे पकड़ते हैं तब वो देखते हैं कि ये कैसा सांप है, ये हिल क्यों नहीं रहा। तब वो ध्यानपूर्वक उस लाल कपड़े को देखने का प्रयत्न करते हैं। तब उनको समझ आता है कि ये तो गंधर्वों के राजा है, जीमूतवाहन है। गरुड़ और जीमूतवाहन के बीच बातचीत होती है कि क्या हुआ था, मैं यहाँ पर कैसे आया। तब गरुड़ प्रसन्न होते हैं कि आप कितने दयालु हैं, आप लोगों की मदद करते हैं। गरुड़ जीमूतवाहन को छोड़ देते हैं और गरुड़ जीमूतवाहन को वचन देते हैं कि मैं कभी भी इस जंगल के नागवंशियों को कष्ट नहीं दूंगा, शिकार नहीं करूंगा। अब इस कहानी में क्या समझाया जा रहा है? कहानी के पहले भाग में क्या बताया गया कि गरुड़ जैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी है क्योंकि वो हार नहीं मानते, इसी वजह से वो आपको धोखा भी नहीं देंगे क्योंकि उनमें सहनशीलता होती है। और दोस्ती कैसे करनी है ये यहाँ पर बताया गया है। गरुड़ जैसे लोग उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। यानी कि यदि आपको गरुड़ जैसे ज्ञानी लोगों से दोस्ती करनी है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा और पॉपुलर होना होगा। आपके आजू बाजू जो लोग हैं उनकी मदद करनी है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और पॉपुलर होना है। तभी जो पावरफुल लोग हैं उनका ध्यान आप पर पड़ेगा और तभी आप उनसे दोस्ती कर पाएंगे। वो खुद आपके पास आएंगे आपसे दोस्ती करने,
क्योंकि चारों तरफ आपकी ही बातें हो रही होगी। क्यों? क्योंकि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, लोगों की मदद करते हैं। तो इस कथा में केवल 2 नियम बताए गए। पहला नियम, आपको गरुड़ जैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी है, यानी कि ऐसे लोग जिनमें सहनशीलता होती है। क्यों? क्योंकि जिनमें सहनशीलता नहीं होती वो बुरे वक्त पर धोखा देते हैं। दूसरी चीज क्या बताई गई कि गरुड़ जैसे लोगों के साथ दोस्ती कैसे करनी है? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके लोगों का प्रिय बनना होगा, तभी ताकतवर लोगों का ध्यान आप पर पड़ेगा। यही कहानी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम उमा शंकराय नमः।